राहुल जब से मेरे ज़िंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफ़रत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना एक दिन ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा को बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हाँ भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूँ, मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुँच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं उस चमक को जानती हूँ। यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राहुल मुझे छोड़कर गया, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि अब फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर भी कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों को ही कितनी जल्दी बदल जाती है, उसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को और यह वही नाम था जिससे मैं अब की कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम ही नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे घबरा गया। मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाहें पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाहें पकड़ी। बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस राहुल की भड़ास इस राहुल पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहाँ से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा में और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को
जो भी मैंने किया उसका मुझे कोई अफ़सोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी राहुल को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल में मुझे आवाज़ें आने लगी। मम्मी मेरा दरवाज़ा बजा रही है। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी बोलती है कि राहुल आया है, अपनी मम्मी पापा के साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राहुल बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी, इसलिए मैं किचन में चली गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती है कि राहुल और उसके घर वालों ने हाँ कर दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने, जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वह मुझसे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना करने को। पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा मैंने उसे देखा। दिखने में बुरा नहीं है, बोला जाए तो हैंडसम था। तब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है, पर किसी हद तक आप सच्ची है। यह भी मुझे कल रात पता चल गया, इसलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का, कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर मैं ना न कर सकी। एक वो राहुल था जो मुझे प्यार पर से विश्वास उठा गया और एक यह राहुल था जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा था कि प्यार होता है।